दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। हाँ भैया, चलो सबसे पहले बेटा हमने शुरू किया था यहां से पढ़ना, जिसमें हमने पहली बार में ये देखा था कि एक रॉड रखा हुआ है, और ये रॉड अगर किसी इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, ये नीचे आ रहा है बेटा, तो इसका कौन सा कंपोनेंट हेल्प कर रहा है, हमने बस उसको इक्वेट कर दिया। तो हमने ये समझा वेलोसिटी को अगर हम mg sin अल्फा से इक्वेट करें तो हमें टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, एंड दिस वाज द फॉर्मूला। फिर हमने समझा मान लो अगर रॉड ऐसे नीचे आ रहा है बेटा किसी वायर पे, इस शेप में नीचे की तरफ आ रहा है, इस शेप में बेटा, सपोज इस शेप में नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, तो हमने उसको फाइंड किया। फिर हमने थोड़ी देर बाद ये देखा कि यार मान लो रॉड ऐसे रखा हुआ है, तो जितने इसमें पॉसिबिलिटी बनते थे सारे मैंने डिस्कस कर लिए बेटा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था जिसमें हमने ये बोला था कि अगर इस तरफ v वेलोसिटी से रॉड को आप खींच के लाओगे, ठीक है, इस तरफ v वेलोसिटी से अगर आप रॉड को खींच के लाओगे तो क्या होगा, ये हमने सीखा। तो हमने v इजिकल टू यू प्लस एटी वाला इक्वेशन देखा कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। फिर हमने f इजिकल टू एम अप्लाई किया। उसके बाद हमने इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की किसी रॉड के रोटेशन होने की वजह से। इस केस में x की वैल्यू l के इक्वल थी, तो हमने इस केस को बाद में सॉल्व किया। पहले हमने एक नॉर्मल केस को सॉल्व किया कि मान लो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो कितनी आएगी, इसको हमने देखा, समझा, एक वैल्यू मिली बेटा। उसके बाद हमने हिंज का कॉन्सेप्ट किया एंड अगेन इस कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार सॉल्व किया। ठीक है, किसी को डाउट बेटा यहां तक पिवटेड वाला? अब आगे चले, चलो आई थिंक आज से आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। यहां तक किसी को किसी तरह का डाउट? सर आज का जो लेक्चर है वो इंडिपेंडेंट है, पिछले क्लास से लिंक तो नहीं है ना? थोड़ा सा लिंक होगा बेटा, बट मोस्टली इतना बहुत ज्यादा कोई नीड नहीं होगी। लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था क्या बेटा आपने? यस सर, नहीं मैंने भी सर, नहीं मैं थोड़ा किया। लीव हो गया था। तो सर अगर कोई लिंक वाला टॉपिक है तो थोड़ा सा एलेबोरेट कर देना सर प्लीज। ठीक है बेटा, मैं कर दूंगा। ठीक है, चल तो आज हम देखेंगे बेटा कि हाउ विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट वी कैन प्रोड्यूस एनर्जी। सबसे पहला सवाल तो ये है, उसमें हम थोड़े बहुत लॉस का भी यूज कर लेंगे कि हाँ ऐसे लॉस को यूज करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से यूज करेंगे तो क्या होगा, ये समझेंगे। जिसमें पहला टॉपिक आता है इंड्यूस ईएमएफ। अभी तक हमने रॉड के रोटेशन की वजह से निकाला था बेटा। अभी तक हमने क्या सीखा था कि अगर कोई रॉड रोटेट करेगी तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन अब साइंटिस्टों ने क्या किया कि यार अगर रॉड रोटेट हो रही है तो हम और भी सब चीजों को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि और किसी चीज को रोटेट करके देखते हैं। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस पार्ट, दूसरा एक्सपेरिमेंट जो साइंटिस्टों ने किया था दैट वाज ऑन अ रेक्टेंगुलर लूप। एंड बिलीव मी बेटा, रेक्टेंगुलर लूप भले ही आपको कितना भी दिक्कत दिया हो, कितना भी बेटा ये दिक्कत दिया हो आपको 11th में, बट ये रेक्टेंगुलर लूप इज अ गेम चेंजर। सर रेक्टेंगुलर लूप कैसे गेम चेंजर हो सकता है, क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, रेक्टेंगुलर लूप एक गेम चेंजर रहा है। ड्यूरिंग द कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड वी कम टू अ कंक्लूजन कि रेक्टेंगुलर लूप ने दुनिया ही बदल दी। कैसे? सबसे पहले वो दिखाता हूं कि बेटा यहां पे अगर मान लो एक मैं मैग्नेट रख दूं, सपोज देयर इज अ मैग्नेट एंड लेट्स कंसीडर कि वो नॉर्थ पोल है, एंड एक और मैग्नेट में ले आऊं बेटा एंड कंसीडर दिस एज साउथ पोल। ये है आपका साउथ पोल, दो मैग्नेट है, इसके बीच में इन बिटवीन दीज टू मैं एक रेक्टेंगुलर लूप ले आता हूं या रेक्टेंगुलर सरफेस ले आता हूं। आपको क्या लगता है बेटा यहां वाली मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करेगी? रोटेट करे। रोटेट। क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज, चलो मैं मानता हूं रोटेट ही करेगी बेटा। यहां वाली मैग्नेटिक फील्ड इसको कहां रोटेट करेगी? इस साइड। सोच सकते हो बेटा ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ये रेक्टेंगुलर जो है यस ये सर। ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ये सब सोच सकते हो क्या? जो नहीं यस सोच पाया सर। एक और बार यस बताता हूँ सर। बेटा, कि सपोज कर लो हमने ये प्रॉपर असेंबली में ड्रॉ करके बनाता हूँ जो इन्होंने लैब में बनाई थी। दिस इज द नॉर्थ। सर ये तो जनरेटर का बना रहे हो ना आप, डायग्राम सिमिलर है उससे अभी तो। अभी इसको जनरेटर से लिंक करूंगा बेटा, अभी के लिए तो बस आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये देखो, ठीक है, दो मैग्नेट जो था सब कुछ सेम था बेटा, पोल बस इन्होंने अपोजिट रखा था सबसे पहला। उसके बाद इन्होंने इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर लूप ला के रख दिया था। दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप। ठीक, इसको यहां ला के रख दिया इन्होंने इसके बीच में,
ठीक है, दिख रहा है कि आप लोगों को? थोड़ा सा दूरी बनाता हूँ यार। यस सर। ठीक है, अब देखो ये कैसे रोटेट होगा बेटा, इसको समझो। ये यहां से जाके स्ट्राइक करेगा, तो ये थोड़ा सा ऐसा टर्न होगा। अगेन नॉर्थ पोल से कुछ आगे स्ट्राइक करेगा बेटा, वो थोड़ा और टर्न करेगा इसको। इस बात को जो नहीं समझ पाया बताओ। देखो जो नहीं समझ पाए बेटा उनके लिए एक बार सर और अलग मतलब ये से। क्लॉकवाइज घूमेगा ना बहुत तेज हाँ, से? ये क्लॉकवाइज घूमेगा, यही मैं बोलना चाहता हूँ बेटा। सबसे पहले अगर मान लो नॉर्थ पोल वाला इसको बोलेगा कि भैया उधर चलो, उधर घूमो, तो ई बोलेगा भैया उधर ना चलेंगे हम। साउथ पोल वाला इसको बोलेगा कि भैया तू चल उधर, तो ये साउथ पोल। अब इसी के बीच में कंफ्यूज होके शुरू कर देगा रोटेशन। ठीक है, इसी के बीच में रोटेशन शुरू कर देगा, और इसको सर हम अगर एक्सिस पे रोटेट करेगा? एक्सिस पे ही रोटेट करेगा बेटा, अराउंड इट्स एक्सिस। और वो एक्सिस भी अभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये वाली एक्सिस है बेटा, वो ये। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट इनके बीच में करना चाहिए था, बट ठीक है। ये देखो ये है वो वाली एक्सिस, दिखी क्या आप लोगों को, जिस पे रोटेट यस करेगा? सर। इस एक्सिस के अराउंड रोटेशन चालू हो जाएगी। और जैसे ही रोटेशन चालू हुई बेटा, आप लोग को पता है बहुत अच्छी चीज है, अगर रोटेशन को हम कहीं कंजर्व कर पाए, और एनर्जी वगैरह के बारे में आप थोड़ा बहुत भी जानते हो, तो अगर मैं किसी बल्ब से इसको कनेक्ट कर दूं बेटा, तो इसके रोटेशन वो की तो वजह बल्ब जलने लगेगा। से बल्ब जलने लगेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि हमने एक फॉर्म ऑफ सर एनर्जी क्योंकि को एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे और ईएमएफ भी हाँ, प्रोड्यूस हो जाएगा साथ ही देखो साथ। अब यहाँ पे हुआ क्या बेटा, यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई या वर्क प्रोड्यूस हुआ, दिस वर्क इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स में एक बहुत अच्छी टॉपिक पढ़ी थी कि वर्क वर्क एंड हीट आर इंटर कन्वर्टेबल, पढ़ा था क्या आपने? यस सर। यस सर। तो मैं बोल दूं वर्क वर्क और एनर्जी जो है बेटा, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप पढ़ते आए हो। तो हमने क्या किया, हमने मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज किया बेटा? वर्क। मैकेनिकल एनर्जी को हमने वर्क में चेंज किया। और ये वर्क हमें क्या बता रहा है? ये वर्क क्या कर रहा है? सर वर्क बल्ब कुछ नहीं, प्रोड्यूस। बल्ब जला रहा है। सर तो मैकेनिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हुआ ना? नहीं बेटा, इलेक्ट्रिकल में हुआ ना कन्वर्ट, हाँ बल्ब वही। जला रहा है तो। ठीक है, केमिकल में तो तब होता जब आप कोका कोला को जो है बेटा मैन्युफैक्चर करोगे लार्ज अमाउंट। थोड़ा सर बहुत इस। मैं ये कह हाँ, सकता हूँ मैकेनिकल एनर्जी से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया उसने, जिसकी वजह से बल्ब जल ये गया। भी बोल सकते हो, ये भी ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण कुछ और भी क्रिएट होगा, जिस पे भी मैंने बात ही नहीं की है। जैसे देखो बेटा, ये मैंने बताया आपको रेक्टेंगुलर था लूप अपना, दिस वाज रेक्टेंगुलर लूप। अब इसको थोड़ा ब्रॉड पिक्चर में समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आजकल आने वाले टाइम में जितना भी गाड़ी आ रहा है बेटा, अब इलेक्ट्रिकल ही आने लगेगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि तुम ये सभी सर ईवी इंजीनियर कार का बनना। जमाना हो गया। हाँ बेटा, अब तो ईवी ही सर ईवी है। ईवी कार का जमाना हो गया। देखो टेस्ला ने तो भाई साहब जो गदर मचाया है। चलो देखो, अब समझते हैं बेटा, इसको एक एक करके समझो, क्योंकि ये टॉपिक समझ आ गया तो बस इसमें कुछ ज्यादा बचता नहीं है, फिर एसी जनरेटर में ही समझना है जो समझना है। ये हमारा रेक्टेंगुलर लूप बेटा, ये अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगा ऐसे, ये सर। विल रोटेट विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब यस। यहाँ पे एक मैग्नेट अगर हम रख दे, यहाँ पे एक मैग्नेट नॉर्थ पोल का रख दे, एक साउथ का रख दे, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फ्लक्स कितना हो रहा होगा बेटा यहाँ पे? फ्लक्स कितना हो रहा होगा यहाँ पे? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सर फ्लक्स? यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ रहे हो आप? हाँ, मैं फैराडे लॉ से फ्लक्स पूछ रहा हूँ। मैंने जो मैग्नेटिक फ्लक्स शुरू में बताया था, याद है? बी डॉट ए मैंने बताया था आप लोगों को। यस सर। तो यस सर। डेफिनेटली यहाँ से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बेटा पास होंगी। सर एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। चलो कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं क्या होगा। कोई बात नहीं, देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। चलो मैं इसको पहले ऐसे लिख लेता हूँ, कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? एन बी ए इंटू कॉस थीटा। अब ये थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, कोई बता सकता है? क्या आप लोगों सर ने बी ए कॉस थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई चीज पढ़ी थी? ओमेगा इंटू टी, याद है? एक बच्चे ने लिख भी दिया। ठीक, अब देखो मैं फैराडे सेकेंड लॉ अगर अप्लाई करूं, फैराडे। सर एक डाउट आया मुझे इसमें, हमने हाँ कॉस जी, थीटा क्यों लिया? मीन्स हम तो dt के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे टाइम पे हाँ तो वो साइन हो जाएगा ना। देखो कॉस थीटा क्यों लिया समझा देता हूं। अगर मान लो ये सरफेस ऐसा है बेटा, देखो अगर मान लो
कि मेरे पास कोई सोर्स है, ठीक है, लाइट पार हो रही है, मान लो इस जगह से लाइट पार हो रही है, ठीक। तो अगर यहाँ पे या मैग्नेटिक फील्ड पार हो रही है, मैं बोल दूं कि बी ए की वैल्यू, अगर मैं यहां से पूछ लूं फाई की वैल्यू कितनी है, आप क्या बोलोगे, बी ए, ठीक है। अब दिक्कत की बात आप बताओ, एंगल किसके साथ बन रहा है बेटा यहाँ पे, अगर ये पार हो रहा है तो क्या इसी के साथ बन रहा है? जिसके भी साथ एंगल बनता है हम उसको क्या लेते हैं, कॉस थीटा। सर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, सपोज ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को कोई इस एंगल पे खींच रहा है, इस एंगल पे खींच रहा है, ठीक, ये एंगल थीटा पे खींच रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो हर जगह पे बेटा इसके दो कंपोनेंट पॉसिबल है? Yes. हर जगह पे दो कंपोनेंट पॉसिबल है। चल तो ये रिजल्टेंट पे रहा है, चलिए रिजल्टेंट पे रहा है, पर इसका जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके भी साथ एंगल होता है उसको हम क्या लेते हैं, cos थीटा। Cos. जिसके साथ एंगल नहीं होता है साइन। और इस केस में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बी ए कॉस थीटा से वैल्यू सही आ जाएगी। बट माय डियर फ्रेंड, अगर आप इसको किसी और क्वेश्चन से ट्राई करोगे सॉल्व करने का, जैसे मान लो अब मैं ये एरिया ले लेता हूं, यहां से मुझे फ्लक्स निकालना है विच इज एट एन एंगल 60 डिग्री, विच इज एट एन एंगल 60 डिग्री। अब मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाऊं वो वाला, अब मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाऊं वो वाला, कौन सा वाला, देखो ऐसे फ्लक्स पार हो रहा है इसमें से। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे बी ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला सही बैठेगा बेटा? यस सर। हाँ सर सही तो बैठेगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख दूं कि फ्लक्स की वैल्यू बी ए है तो सही होगा या बी ए कॉस थीटा सही होगा? सर बी ए कॉस थीटा ये एंगल भी बन रहा है ना। बी ए कॉस थीटा, और कितना, कॉस 60 डिग्री, Cos ये भी 60. मेंशन करना पड़ेगा। सर लेकिन अगर यही केस ये ऐसे ना होके बेटा, अगर ये ऐसे ना होके सपोज कर लो ऐसे होता, तब आपसे कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पूछता और आप बोलते सर इसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स है बी इंटू है, तो ये सही भी हो जाता। यस और नो? कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1. सर वो हो जाएगी 0 1 1 सॉरी 1 वन Zero. जीरो। वन हो 1 जीरो पे वन हो है ना. जीरो एक बार तुम लोग 90 सोच होगा। के बताओ यार, साइन 90 कितना होता है? वन Sin 90 वन वन होती होता है है। और cos cos 0 कितना होता है? 0 होता है। होता है 1 सर, वही 0 तो होता है बोल रहे हैं। और cos 90 कितना होगा, तुम लोग खुद बता दो। जीरो सर, जीरो। जीरो। ठीक है चलो, अब आई थिंक सर आप साइन 0 0 होता है, साइन 91 कॉस 0 जो है 1 होता है, साइन 90 0 नहीं कॉस 90 0। cos 90 शून्य होता है, ठीक है। चलो आपको समझ में आ गया cos क्यों लेते हैं? आई थिंक चले हम अगले पार्ट की तरफ। यस सर। बहुत जबरदस्त रूप से इंटरेस्टेड हूँ फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए। देखो जैसे ही मैं फैराडे सेकंड लॉ अप्लाई करूंगा, ये बोलता है कि, एक सेकेंड, ये बोलता है कि हमेशा जो चीज इसको प्रोड्यूस करती है उसका उल्टा ही ये सोचता है। फाई की वैल्यू कितनी निकाली है बेटा हमने, माइनस डी अपॉन डी टी एन बी ए कॉस ओमेगा टी, यही आई है, कुछ मत करो, n है वो नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एन बी ए नंबर ऑफ टर्म बदल दोगे ना रे भैया ना, मैग्नेटिक फील्ड हमसे ना हो पाएगा। ए नहीं, कुछ नहीं बदल सकता है, क्या बदलेगा बेटा, सिर्फ कॉस, बस। अब कॉस ओमेगा टी को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले साइन ओमेगा टी इनटू डी ओमेगा बाई, सर माइनस होगा ना, सर माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा ना। हाँ ओमेगा ठीक है। का ओमेगा आ जाएगा बाहर। अब सुनो ओमेगा टी है यहाँ पे, अब क्या बच जाएगा बेटा यहाँ पे, ओमेगा ओमेगा। चलो तो मैं अगर लिख लूं E इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके तो मैं ऐसे लिख लूं माइनस एन बी ए और ब्रैकेट में माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ वो उसको मैं अगले स्टेप में कर दूंगा बेटा, अभी तो इसको बस ऐसे ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो बोलो तो अभी कर देता हूँ, रुक जाओ। तो ये कितना आ जाएगा बेटा वैल्यू, सर ओमेगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यही आ जाएगा साइन ओमेगा टी। कितने ओमेगा लोगों टी। को डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आए बताओ, कितने लोग को सर डिफरेंशिएशन नहीं इसके समझ में? अंदर जो ईएमएफ होगा सर यहाँ पे वो ओमेगा दो मतलब बार है तो फंक्शन यहाँ होगा पे ना क्यों टाइम का। ओमेगा? एक करके बता देता हूँ, देखो सर मैं पूछ रहा हूँ कि देखो। जो यहाँ पे ये होगा ई होगा वो फंक्शन होगा ना टाइम टी का। हाँ बेटा उसको तो फंक्शन होना पड़ेगा तभी, नहीं तो ये इक्वेशन फिर सही नहीं बैठेगा,
फिर इसकी वैल्यू जो आएगी वो उस फंक्शन को, उसका डोमेन और इसको रेंज को ब्रेक नहीं कर पाएगी, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। देखो सर ओमेगा को टी के रिस्पेक्ट में कैसे कर दिया रिफ्रेश? ओमेगा कांस्टेंट है क्या? नहीं 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 बेटा, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है। सर एक बार थोड़ा ऊपर करो कि स्लाइड। हाँ ठीक है, मैं समझा देता हूँ, यहाँ तक देख लो बेटा। पहले देखो, सबसे पहले समझो हमने किया क्या है। हमने ये फाइंड करने की कोशिश की कि अगर ये रेक्टेंगुलर लूप घूमा, अगर ये रेक्टेंगुलर लूप घूमा तो ये कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। सर क्या करोगे ईएमएफ जान के? बेटा अगर आपको ये सोच लो, अगर आपको ईएमएफ पता चल गया कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इफ यू आर एबल टू नो द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, यू कैन स्टोर द ईएमएफ। ईएमएफ को तो नहीं स्टोर कर पाओगे, बट एक सोर्स क्रिएट कर सकते हो करंट का। सोच के देखो, यस और नो। अभी तक तो हम ये करते हैं, हम एक सोर्स क्रिएट करते हैं करंट का, जिससे हमको करंट मिल पाए। अच्छा, ये करंट कैसी होगी? दिस इज अ कंटिन्यूअस करंट। ये कंटिन्यूअस करंट, हम ऐसा नहीं कि हम करंट के बारे में नहीं जानते हैं, हम कंटिन्यूअस करंट के सोर्स के बारे में नहीं जान पाए थे बेटा, और उसीलिए बैटरी बहुत बड़ा इन्वेंशन माना जाता है। एक बार और समझाता हूँ हम क्या कर रहे हैं। हाँ बेटा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ आपने इसे कॉन्टिन्यूस क्यों कहा? ये तो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना, डायरेक्ट करंट कैसे कंटिन्यूअस हो सकता है? हाँ बता देता हूँ बेटा, बता देता हूँ, अभी बताता हूँ क्यों कंटिन्यूअस का। देखो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर लूप। अब अगर यहां से ये इसको रोटेट करेंगे या यहां से इसको रोटेट करेंगे, तो ये ओमेगा से रोटेट तो जरूर हो रहा होगा, पर ये कितना ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा होगा ये जानना है। ठीक है, अब हुआ क्या था एंशिएंट टाइम में? एंशिएंट टाइम में हम करंट के बारे में जानते थे, वी नो अबाउट करंट। ये कहां से है कोई बता सकता है? फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, तो किसी बैच में बताया था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था करंट के बारे में। द आंसर इज नो, दिस इज अ वर्स थ्योरी मेरे हिसाब से। क्यों वर्स थ्योरी? क्योंकि हम जानते हैं आया था बेटा ये बायोलॉजी से, एवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, करंट यहां से आया, बायो में आया करंट। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा ठीक है, भरोसा करो, चेहरा देख के नहीं लग रहा होगा, किताबें मैंने बहुत पढ़ी है। हुआ क्या, एक फिश आती है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, स्टिंगरे, कोई जानता है? यस यस सर। ये लकड़ी करंट प्रूफ करती है वाली ना? नाम सुना है। तो यार ये तो किताबों के भी पहले से एग्जिस्ट कर रही है ना? ये तो किताबों के भी पहले से एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, तो बायो वाले की वजह से करंट आया, बट हमको ये नहीं लेकिन पता हमें था पता तो अभी चला है ना। कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ करंट कैसे मिलेगा, ये हमको नहीं पता था। हमको ये तो पता था कि करंट जैसी कोई चीज होती है, बट ये कंटिन्यूअस कैसे जनरेट कर पाए ये नहीं पता था। ठीक है, पर वो फिश से कैसे पता चला? फिश से ऐसे पता चला बेटा, फिश जो थी ना, एक ऑब्जर्वेशन किया गया तो ये पाया गया यार कुछ ना कुछ सेंसेशन हो रहा है, ये सेंसेशन को ही हम करंट बोलते हैं। जैसे उस मच्छी के पास आप जाओगे ना, वो अपने आप को सेफ करने के लिए क्या करती है वो कौन मछली? सी फिश थी, नाम बताना। स्टिंगरे बेटा। ठीक है, पोपोय द सेलर मैन में भी आती है वो, आई डोंट नो तुम देखते हो या नहीं। ठीक है, उसमें आती है वो स्टिंगरे। ठीक है, आप उसके पास जाओगे ना, वो करंट प्रोड्यूस करेगी बहुत। सर वो ईल होती है। ईल ईल मछली, ईल और रे दोनों अलग अलग है क्या? ये दोनों डबल ई। अलग अलग होते हैं। चलो ठीक है, होप ईल मछली मान लेते सर फिर हैं। हम ठीक, इंसुलेटर का कपड़ा पहन के चले जाएंगे, तब तो हमारा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नहीं तब तुम उसको पका के खा सकते हो बेटा, लेकिन उसके हाँ पहले हाँ हाँ। उसके पहले वो तुमको पकड़ लेगी। ठीक है, चलो ईल वगैरह होती है, होप नो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं सेकंड पार्ट में। तो अभी तक हमने ये समझा बेटा। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में आ गया क्यों मैंने वर्ड कंटिन्यूअस यूज किया? कंटिन्यूअस इसलिए नहीं यूज सर, कि मेरे अभी भी समझ नहीं आया। हमारे पास एक सोर्स था बेटा करंट का ऑलरेडी, हम जानते थे करंट जैसी कोई चीज होती है, पर इसको प्रोड्यूस कैसे करे लंबे टाइम तक ये हमको नहीं पता था। इवन हमको केमिस्ट्री में ये भी समझ में आ गया था कि यहाँ से एक ई जो है उठ के यहाँ जाता है। आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा आई थिंक अपने लैब में, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आप रख लेते थे, याद है? ये जाके यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, ऐसा कुछ कुछ करते थे यार लैब में, नमक पानी बना। इलेक्ट्रोलिसिस आप कह रहे हो? अरे प्लेटिंग हाँ करते थे ना। हाँ हाँ, जो भी आप, हम लोग को ये चीज समझ में आ गई। इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, 18 मान के चलो आप कि 45 साल लग गया था। ठीक है, 1830 तक पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिख दी गई, 1845 में पता चला भैया इलेक्ट्रॉन भी कुछ है। 1875 सॉरी, 45 साल लग गया था। ठीक है, 30-35 साल बाद पता चला इलेक्ट्रॉन जैसा कोई चीज होता है, पूरा थ्योरी लिखा गया था। सोच, बाद में बहुत बड़ा 2 ठोक लोग आया,
ठीक है, कुछ चीज उस लोगों को प्रूफ करना था। ठीक है, मैक्सवेल के लॉ पढ़े हैं तुम लोगों ने, अभी आगे मिलेगा। इनके लॉ को प्रूफ करने के लिए इसने खतरनाक सा कुछ काम किया, इसने निकाल दिया वेक्टर। ठीक, चलो एनीवेज हम आगे चलते हैं, हम इसके डीप में नहीं जाएंगे बेटा। कोई नहीं एकता सर एक बेटा। बेसिक क्वेश्चन था हाँ बोलो बेटा। सर, मैं कह रहा था कि कॉन्टिन्यूअस जो आपने बताया करंट में और हाँ, डायरेक्ट करंट में, दोनों में ना कुछ ना ना फर्क ना है ना, क्या? मैं डायरेक्ट और एसी की बात अभी नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये बोल रहा हूँ, मेरे को एक ऐसा सोर्स फाइंड करना है बेटा जिससे मेरे को 24 घंटे बिजली मिलती रहे, बस यही मेरा भी इंटेंशन है। मुझे एसी और डीसी तो मुझे भी पता ही नहीं है, वो तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलेगा बेटा, चले आगे। आई डोंट थिंक अभी यस ईएमएफ सर। में डाउट यस सर। तो समझ में आ गया। तो इतना इंड्यूस ईएमएफ ये प्रोड्यूस करेगा, इतना सर इंड्यूस तो ईएमएफ। ओमेगा कंटिन्यूअस के लिए आया है? ओमेगा बेटा रोटेशन के लिए, कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस की बात नहीं है, रोटेशन के लिए है ये। ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, एक एक करके मैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा एक टेबल बना के आपको कुछ समझाना चाहूंगा बेटा। कुछ पॉइंट है जो बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले 3 डब्बा बनाए इसमें, एक डब्बा, 2 डब्बा, अरे तीसरा का डब्बा। चलो देखो बेटा, अब इसमें देखो, सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, फर्स्ट ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ रॉड। ट्रांसलेशनल मोशन, अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात करूं किसी रॉड का, तो हमको इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी मिली थी? क्या यही मिली थी जब भी हमने एक वेज पे कैलकुलेट करने की कोशिश की बेटा? क्या जब हमने एक वेज पे कैलकुलेट, आधे लोगों को पता भी नहीं है हम क्या बात कर रहे हैं। किसी को कुछ पता है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा चाइनीज में? यस सर। यस सर। मजा आ रहा है? यस सर। सर लास्ट क्लास में। हाँ हाँ चलो ठीक है सर बेटा। आप सर्किट बना रहे हो? हाँ, एक रॉड मैंने ऐसे रख दी, ये नीचे की तरफ आ रही थी, याद है, टर्मिनल यस वेलोसिटी। सर। यस सर। तो हमने इसके लिए इंड्यूस ईएमएफ कितना पाया था? BLB। जी। शाबाश बेटा। ठीक है, दूसरा केस विच आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू टॉक विथ यू इज व्हाट सर विल इधर VL थीटा लिखा है, VLV बोल रहे थे। रोटेशनल मोशन ऑफ रॉड। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, एक सेकंड बेटा, रोटेशनल मोशन के बारे में बात करूं, सर तो ऊपर से जा रहा है रोटेशनल मेरे। मोशन रॉड का, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? हाफ, किसी को नहीं याद है? BL² ओमेगा। VL बी एल स्क्वायर ओमेगा नहीं सर, V था फिर इसके बाद। या बी ओमेगा एल स्क्वायर? एक बच्चे ने रेज हैंड किया। हाँ बेटा बोलो। अरे वाला मेरे ऊपर से चला गया, ट्रांसलेशन मोशन रॉड वाला। ट्रांसलेशन मोशन बेटा हमने फाइंड किया था ना, ईएमएफ की वैल्यू जब रॉड ऐसे नीचे आएगी, ऐसे नीचे आ रही होगी, तो ये पिछली जो क्लास आएगी। अटेंड नहीं की थी सर मैंने। अच्छा तब बेटा इसका तो आप रिकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि फिर तो चलो कोई तो नहीं। थोड़ा सा आइडिया दे दो ना सर इसका। देखो बेटा, ये रॉड नीचे आ रही होगी, इसका कौन सा कंपोनेंट हेल्प हाँ, कर रहा होगा? एमजी MG। साइन अल्फा, क्योंकि ये अल्फा एंगल पे बेटा। तो हम बस इसको ठीक है, इक्वेट कर देते हैं वी के, बस। ठीक है, यही करते हैं, खत्म इजी कहानी। है। अगर आप 10 मिनट भी रिकॉर्डिंग देख लोगे तो आपको सब याद आ जाएगा। बस 10 मिनट और ये बेटा देखो। रोटेशनल वाले में सर क्या कर रहे हैं? ये रोटेशनल वाले में बता देता हूँ बेटा। हमारे पास एक लंबी सी रॉड है, ये रॉड है बेटा, और ये रोटेट कर रही है कुछ ऐसे। दिस रॉड इज रोटेटिंग लाइक दिस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आपसे कोई पूछ ले कि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, अब आपसे अगर कोई पूछ ले इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, तो क्या बताओगे आप? इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये केस जो अभी हमने डिस्कस किया था रेक्टेंगुलर का, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। कोई जानता है इसका नाम? कॉइल रोटेशन। इसी केस को हम बोलते हैं बेटा कॉइल रोटेशन। इसमें क्या, अच्छा बहुत सारे लोगों ने रेज हैंड कर दिया, बोलो बेटा। चलो अब किसी ने नहीं किया है। ये है नॉर्थ, बीच में आएगा आपका बेटा एक रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है कुछ ऐसा, और ये आ जाएगा साउथ। अब इन दो मैग्नेट के वजह से ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है रोटेट करेगा, इसको हम बोलेंगे कॉइल्स रोटेशन। और कॉइल्स रोटेशन में इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है बेटा, जल्दी बताओ? ओमेगा NBA cos ये sin ओमेगा T ओमेगा। NBA ये cos देखो, NBA sin ओमेगा टी, ओमेगा। NB ओमेगा
साइन ब्रॉड। यही है, इसमें डाउट है किसी को तो बोलो बेटा। नो सर। सर हाँ बोलो। नॉट मल्टीप्लाई सर वाला मैं है आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, इसी पे। नहीं सर, अलग टॉपिक है। हाँ तो क्लास के बाद कर लो बेटा, लास्ट में जब मैं डाउट्स लेता हूँ तो। ठीक है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो बोलो, इसी टॉपिक से रिलेटेड है तो बता दो बेटा। मैग्नेटिज्म से ही रिलेटेड है क्या? हेलो हेलो हेलो, चलो थिंक बच्चा कहाँ चला गया। चलो चलो कोई नहीं बेटा, ठीक है। इस लोग तीनों में बेटा किसी को डाउट है तो बताओ। सर ये जो कॉइल रोटेशन है, ये तो जी नॉर्मल वही है ना, जो रोटर कॉइल हाँ, घूम रही थी, उसी को कॉइल रोटेशन कहते हैं। बस ये वही है, इसका नाम हम रख देते हैं कॉइल रोटेशन बस। इसमें ठीक और है, कुछ तो ज्यादा ज्ञान नहीं है ना। ना ना ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। ठीक है, फालतू फंड गए इसमें, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है मत जाओ वो सब में, काम की बात समझ लिए, काम खत्म। आपसे क्वेश्चन हिलना चाहिए बस जेई में। चलो दूसरे पार्ट की तरफ बेटा। अब क्या इस इंड्यूस ईएमएफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगी? यस सर। सर। क्या इस इंड्यूस ईएमएफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्रोड्यूस? हाँ सर। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किस वैल्यू की होगी? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? मैं ये जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्या लगता है किसी को कितनी होगी बेटा? चलो सर कोई नहीं। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हो आप? हाँ मैक्सिमम वैल्यू। चलो एक ऐसा ना ट्रायंगल सरफेस मैंने रखा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, सपोज दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूं कि करंट कितना फ्लो करेगा। करंट फ्लो ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या ड्यू टू वेरिंग फील्ड, कितना होगा बेटा करंट इसमें प्रोड्यूस? सर ये सर हाँ फील्ड सर। एक बार देख लो। हाँ सर फील्ड। फील्ड यही है बेटा, चारों तरफ ऐसे ही है, ट्रायंगुलर प्लेट है। सर वो जो लिखते थे वीना वीडी। वेरी गुड, एक बच्ची पकड़ ली। V क्रॉस B इसी के बराबर होगा। सोच के देखो सर, एक कहा सर बोले सर कैसे? आप, बिल्कुल ही समझ नहीं आया। करंट फ्लो ड्यू टू वेरिंग फील्ड। देखो तो बेटा, ये फोर्स हुआ ना, ये तो फोर्स हुआ ना। बेटा यहां से कोई फील्ड नहीं लिख लेगा क्या? फोर्स E इज इक्वल टू क्या होता है? कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, F इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक E फील्ड क्यू भी का। तो होता है। ये ऐसा सर ही तो, पढ़ा था। फोर्स आ जाएगा। तो यहां से कोई फील्ड नहीं लिख लेगा क्या? एफ क्यू। ये सर। सर कल मेरा, हाँ लीव कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो। सर एफ क्यू निकल जाएगा ना। हाँ क्या बेटा? चलो 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 आगे चले। यस सर। चलो अब सुनो, अब मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एक टॉपिक समझाने में, जिसका नाम आई डोंट नो आप जानते हो या नहीं। RLC सर्किट सुना है किसी ने? यस सर। यस सर। क्या होता है बेटा RLC सर्किट? सर सर हम सर यहां से उड़ के आ गए सर RLC सर्किट में? नहीं बेटा, यहीं से RLC सर्किट का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। समझ नहीं आया, समझ नहीं आया सर। सर ये वाला क्या था सर? ये वाला आप पहले समझाओ सर, ये आप क्या बोले? मैंने ये बोला बेटा कि मान लो अभी यहाँ पे मैंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड दी है, थोड़ी देर में मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड देना बंद कर दिया, तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई 0। फिर से मैग्नेटिक फील्ड दिया, फिर से मैग्नेटिक फील्ड देना बंद कर दिया, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? तो हमने F इंटू क्यू करके इस चीज का पता लगा दिया, यहाँ से इतना ही होगा। सर इसका क्या लेना देना था? कुछ नहीं बेटा, मैंने ऐसे पूछा कि मतलब याद है कि नहीं देखने के लिए। अब हम आना चाहेंगे RLC सर्किट में। ठीक है सर, RLC क्या ये पहले से आप पढ़ रखे हो RLC सर्किट बेटा? ये पहले से? सर स्कूल में पढ़ा था थोड़ा। नहीं नहीं, स्कूल स्कूल में में पढ़ाया था। सर मेरे फर्स्ट टाइम है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो 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 कोई बात नहीं। सो लेट मी टेक यू टू अ ब्रॉडर लुक। एक बड़े जगह मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। आई डोंट नो सबके पास कौन कौन सा ब्रांड का फोन है बेटा, एक बार बता दो यार। माई फेवरेट, सैमसंग, माई फेवरेट। रेडमी। ठीक है, बहुत सारे फोन होंगे, सबको लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। पोको, ओप्पो, वन, नथिंग वन, जो भी है। ठीक है, सर उस कटा हुआ सेब।
सब में मैं इंटरेस्टेड हूं अभी बहुत ज्यादा, क्योंकि एक मोड होता है पावर सेविंग मोड। यार मेरे को ये बचपन से जानने में इंटरेस्ट था, बचपन से तो नहीं, जब मैं कॉलेज के टाइम में था, यार ये पावर सेविंग मोड कैसे काम करने लगता है भाई। सर ये तो बहुत आसान है सर, ये तो सिंपली काम कर जाएगा। नहीं बेटा, सिंपली काम इतना जल्दी नहीं करेगा। सुनो क्या तो होता है। बैटरी के मतलब क्या तो करता है, सारी बैटरी चीजें के ना लिए ना कम कर जब देता है। चार्ज खत्म होगा। अच्छा ठीक है, सबको एक्सपोनेंशियल का मतलब पता है बेटा? यस सर, पावर। एक्सपोनेंशियल फर्स्ट पावर होता है। इसका मतलब ये कि ऐसा ग्रोथ होगा। सर ऐसा ग्रोथ मतलब बेटा कोरोना का केस ले लो आप, इसको हम बोलते हैं ई टू सर द पावर एक्स का ग्राफ। सोच के देखो। हाँ सर इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ये याद रखना बस बेटा, ये हमको अभी आगे चल के काम आने वाला है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ये हमको बेटा थोड़ा सा आगे काम आएगा, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत थोड़ा सा काम आएगा। अब क्या काम आएगा ये सबसे पहले समझते हैं कि लेट अस सपोज एक हमारे पास सर्किट है, और इस सर्किट में यहां पे मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे मैंने लगा दिया इंडक्टेंस। अच्छा इंडक्टेंस का मतलब तो आप जानते हो ना आप सब? नहीं, यस सर। आई थिंक यस इंडक्टेंस सर। जानते हो यार, इंडक्टेंस में कुछ ऐसा खास बनाने लायक नहीं है। ठीक है चलो, अब देखो मान लेते हैं एक बैटरी भी मैंने लगा दिया, और यहाँ पे मैं की लगा कैपेसिटर दिया। नहीं लगाओगे? हाँ कैपेसिटर नहीं लगाओगे इसमें? अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी समय है, ठीक है। अभी जानबूझ के नहीं लगा रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे, एक ही सर्किट में सब लगाऊंगा। ठीक है, ये मेरे पास एक की है। सर की मतलब क्या? की मतलब कुछ नहीं बेटा, चाबी होता है। सर ठीक है, ऑन ऑफ, हाँ ऑन ऑफ सर। ऑन ऑफ कर। स्विच। सर ये चाबी से गाड़ी चलेगा बेटा, लगा के भी मत देखना, ठीक है, कभी मत लगाना। सर वरना हो जाएगा बूम। वो तो बाद में होगा, पहले आप अंदर बचोगे कि नहीं, इसकी संभावना बहुत कम। आगे आ जाइए। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं अपने सस्ते एनिमेशन से इस की को क्लोज कर दूं ऐसे, तो क्या सर्किट करंट फ्लो कर जाएगा बेटा इसके बीच में? यस सर। यस भाई, यस सर। भागो करंट। अब मैं जानना चाहता हूं कि यहां पे तो लग गया रेजिस्टेंस, यहां पे लग गया इंडक्टेंस, अब इनमें कितना करंट फ्लो हो रहा है इन सर्किट में? क्या लगता है कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? बहुत बड़ी समस्या है बेटा, बहुत बड़ी समस्या है। सुनो कैसे फाइंड करेंगे। अगर मैं बोलूं हमारा सिस्टम किन किन चीजों से मिलके बना है? बताओ तो बेटा, किन किन चीजों से मिलके बना है सिस्टम? हाँ सिस्टम मतलब ये यार, क्या रेजिस्टेंस से मिलके बना है? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, बैटरी, बैटरी और की। इंडक्टिव। इंडक्टेंस, बैटरी। अगर मैं इन सबको जीरो अप्रोच करा दूं तो इसका मतलब सिस्टम किस में है, रेस्ट या इक्विलिब्रियम? सोच के देखो। इक्विलिब्रियम में ना। चलो इसी इक्वेशन को, इक्विलिब्रियम को ही मैं मानता हूं, मैं इसी इक्वेशन को समझ के एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करूंगा। यार करंट का डायरेक्शन तो ऐसा कुछ है, N2R, ठीक है, प्लस माइनस, एक सेकेंड, प्लस इंडक्टेंस माइनस L, या फिर ऐसे लिख देता हूं L इंटू DI/dt। बेटा इंडक्टेंस को ऐसे ही लिखाया जाता है, आपने इस चीज को पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो भी डरो मत बेटा, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने ये बोला कि जहां भी इंडक्टेंस होगा वहां हम ये चेक करेंगे कितना करंट फ्लो हो रहा है। दैट्स इट, खत्म करो, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना होता है। कितना इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है, खत्म बस। तो ये माइनस का साइन कैसे लगा रहे हो? माइनस का साइन ऐसे लगा बेटा, अगर आप करंट का डायरेक्शन देखोगे थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? ठीक है, सही तो है सर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यस सर, सही तो है। यस सर। तो सही है ना? सही है सर, सही तो है यस बेटा। सर। कुछ सर जगह मेरे पे, समझ में नहीं आया। अभी समझा देता हूँ, कुछ जगह पे इस टॉपिक को जो है कैपेसिटेंस के बाद पढ़ा देते हैं, ठीक है, और मैं इसको इसके बाद पढ़ाता हूँ। तो देयर इज अ बेसिक रीजन मैं ऐसा क्यों कराता हूँ। ये सबने पढ़ लिया है क्या ऑलरेडी? अगर पढ़ लिया है तो बोलो, आगे चलता हूँ मैं। वैसे आरएनसी तो अभी तो पढ़ा ही सर जाता है। नहीं पढ़ा। नहीं सर, अभी आप- पढ़ा नहीं है।
अगर आप मॉड्यूल में देखोगे तो आरएलसी वाला जो टॉपिक है ये आपको कैपेसिटेंस में ही मिल जाएगा, ठीक है। हमारे अवंती के मॉड्यूल में आपको कैपेसिटेंस में मिल जाएगा, पर सर इसके बाद ये वोल्ट में पढ़ा था हमने। हाँ कहीं ना कहीं आप लोग सबने पढ़ा होगा, ये मैं अभी पढ़ाता हूँ। अब देखो मैंने एक एक करके सब समझाता हूँ। I इंटू आर, सबसे पहला टर्म। अगर मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं, I इंटू आर, तो ये कैसे I इंटू आर आया बेटा, कोई बता सकता है कैसे आया? माइनस I इंटू आर, एनी वन ऑफ यू? सर ये उससे मल्टीप्लाई करके है रेजिस्टेंस और उसे क्या कहते हैं जो करंट ये करंट को मैंने माइनस I क्यों लिया बेटा? सर अपोजिट डायरेक्शन में इसे पॉजिटिव डायरेक्शन अपोजिट, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए नेगेटिव इसका फाइनल है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। जनरली करंट आपको कैसा दिखता है? नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन ऐसे ही दिखता है? कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। कन्वेंशनल करंट के बारे में मैं बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल करंट जो आप किताबों में पढ़ के आते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल करंट। मैं सर वेक अप टू इंटरेस्टेड रियलिटी। हाँ कन्वेंशनल करंट में, क्योंकि ये कन्वेंशनल टॉपिक है। अब देखो, ये तो यहां तक तो क्लियर है। सर ये क्या लिखा आपने सर इंडक्टेंस के साथ? किसी भी चीज का इंडक्टेंस अगर आप फाइंड करने जाओगे कि कितना इंडक्टिव है, जैसे क्या होता है, आप लाइब्रेरी गए हो कभी? यस सर। क्या होता है कि जैसे मैं लाइब्रेरी जाता हूं तो देखता हूं, मान लो यहाँ पे बेटा कोई बैठा है, यहाँ पे कोई बैठा है, ठीक है, और ये वाला सो रहा है बेटा, और मेरे को देख के इसको नींद आ रहा है तो हम भी सो जाएंगे, ठीक है। ये वाला पिक्चर देख रहा है तो हम भी पिक्चर देखने लगेंगे। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग लाइब्रेरी जाके पिक्चर देखते हैं, एसी चल रहा होता है तो। सो इसको क्या बोलते हैं? इसको इंड्यूस कर दिया अपना छवि। आप देखना, एक गुड बॉय को एक और गुड बॉय यानी कि बैड बॉय के साथ रख दो तो दो चीजें होगी, या तो ये बहुत सुधर जाएगा या तो ये बिगड़ जाएगा, और दोनों होने का चांस 50-50% है। इसी चीज को बोलते हैं इंडक्टेंस। छाप छोड़ना, अपनी छाप किसी और पे छोड़ना, ठीक है। चलो आगे चलते, क्रिंचॉप्स। वो एल है इसमें? हाँ एल है बेटा, एल है, एल डी आई बाई डी टी। इसी को नोडल एनालिसिस भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, कि हम नोड्स पे चेक कर रहे हैं। आपने नोडल एनालिसिस सीखा था? सर मैंने नोडल नहीं सीखा। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं बेटा। नोड्स की कसम खा के हम ये बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और बैटरी से मिलके ही ये चीज बना है। इसी को नोडल एनालिसिस बोल देते हैं हम। नोड्स का मतलब ये है कि इन सारे पॉइंट पे खड़े होके शपथ ले रहे हैं या कसम खा रहे हैं बेटा कि जो वैल्यू आएगी नोडल एनालिसिस पे वो इतनी ही आएगी। ठीक, आगे तो चलो। एल क्या है इसमें? एल है नोडल? नोडल नहीं है बेटा, नोड्स को कैलकुलेट नहीं करते। नोड्स को ऐसा मान लो कि नोड्स एक पॉइंट्स होते हैं जिन पे खड़ा होकर हम देखते हैं तो हर चीज रुकी हुई दिखाई देती है। तो सर एल जो है वो कॉइल की लेंथ है? एल इज इंडक्टेंस बेटा, उस कॉइल में कितनी क्षमता है। जैसे जैसे मैं आपको बोलूं, ठंडी के दिन में क्या होता है, आप एक हीटर लाते हो ना, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखा है, इस शेप का होता है, ऐसे। होता है इस शेप का हीटर। यस सर। अरे भैया हीटर तो देखे ही हो सब। चलो ऐसा होता है बेटा कुछ हीटर, ये मेरे रॉड पास होती है। तो स्क्वायर वाला है। हाँ मतलब ऐसे ऐसे वाले भी आपने देखे होंगे, आई थिंक देखा है क्या किसी ने? ये लाल से हो जाते हैं। हाँ, रोड तो ये स्क्वायर। लाल है क्या? जब आप इसमें करंट फ्लो करा रहे हो इस कॉइल में, तो उस करंट की वजह से कितना इंड्यूस हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यही तो होता है बेटा, कि उस करंट के वजह से कितना इंड्यूस्ड हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यही तो आप पता लगाते हो, तभी तो आप सर बोलते ये हो होता है ना हीटर के अंदर कि रेजिस्टेंस ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो हीट प्रोड्यूस होने लगती है। वही कॉन्सेप्ट वही होता है बेटा कि हीट प्रोड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस मिलने लगेगा तो एक जगह रुकने लगेंगे जिसकी वजह से मोशन होगा, और ठीक है कोई बात नहीं, उसमें नहीं जाते हैं। ये समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ बेटा, इंडक्टेंस क्या होता है? ये एक फिनोमिना होता है या इफेक्ट होता है? बस चले आगे। ईएमएफ है? ईएमएफ है बेटा, ईएमएफ ही मान लो, ठीक है। चलो ई सर माइनस, इसमें आपने बैटरी को ई से हाँ क्यों रिप्रेजेंट किया था? बेटा सोर्स है मेरे लिए वो करंट का, इलेक्ट्रिक का, ओके ठीक सर। है, ठीक है। चलो अब ये इस तरफ जाएगा तो क्या बच जाएगा? एल डी आई बाई डी टी, ये बच गया। हाँ सर ये तो बच गया एल डी आई बाई डी टी, लेकिन इससे क्या समझ आया सर? कुछ नहीं, यहां तक अगर बेटा आप लोग में से किसी को डाउट आ रहा है तो बताओ। नो। पक्का? अब थोड़ा सा मैं खतरनाक रिस्क लेके काम करने जा रहा हूं, आई डोंट नो। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं डी आई बाई
ई माइनस आई आर, रिप्लेस कर दो स्मॉल आई को और इस तरफ लिख दो डी टी बाई एल। तो किसी को ऐसा लगा कि कुछ मैंने अलग लिखा है? क्या किया मैंने, क्या किया मैंने? यहां पे देखो अगर बेटा क्या किया मैंने, मैं समझाता हूं आपको। यहां पे अगर आप देखो तो मैंने सबसे पहला स्टेप में क्या किया, सबसे पहले स्टेप में अगर आप देखो ध्यान से, तो मैंने डी आई बाई डी टी फाइंड करने की कोशिश की। और डी आई बाई डी टी को अगर मैं फाइंड करने गया तो डी आई के नीचे मैं ले आया ई माइनस आई आर को, और इस तरफ मैं किसको ले गया बेटा, डी टी बाई एल को। यही किया मैंने। सर समझ नहीं आया, सर समझ सर नहीं ये आया, कोई बात स्मॉल आई है ना टी के साथ? हाँ स्मॉल कोई नहीं, इसको कैपिटल कर देता हूँ यार, रुक जाओ, कैपिटल में अलग मजा है। ठीक है यार, इसको ऐसे ही चलो अब, ठीक है चलो ठीक है। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाई एल इजिकल टू डी आई बाई डी टी लिखा। अब डी टी को वहां भेजूंगा तो क्या बच जाएगा बेटा यहाँ पे मेरे पास? ये स्टेप समझने में किसी को किसी तरह की परेशानी तो बताओ बेटा, मैं फिर समझा देता हूँ। क्लियर है स्टेप? इसमें तो नहीं है ना दिक्कत? बोल दो बेटा अगर इसमें दिक्कत है तो। आई डोंट थिंक होगा, इजी है। इंटीग्रेट अगर मैं करूं बोथ साइड, अरे सर आ गया, ये आ गया, भागो। इंटीग्रेट बोथ साइड, डरो मत बेटा। सर अब इससे डर नहीं लगता। अब ये Yes, sir. अरे इससे जितना डरोगे उतना डर आएगा। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, कुछ नहीं कुछ नहीं यार, इसमें देखते रहना, अभी कुछ ना कुछ कांस्टेंट बाहर निकल आएगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं इस तरफ, इंटीग्रेट ऑफ डी टी अपॉन एल, अच्छा इसकी लिमिट बताना बहुत टफ है, बहुत टफ है। कैसे बहुत टफ है ये मैं आगे बताऊंगा, पहले दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे बना दो, डी आई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई आर। ठीक है, इसमें बताओ यहां तक किसी को समझ नहीं आया तो? तो ये तो इंटीग्रेट नीचे होंगे नहीं ना, ये कांस्टेंट है। और कोई थोड़ा सा अभी इसमें और एक एक्सपेंशन आएगा बेटा। सर ये कर क्यों रहे? हाँ करा क्यों, करा क्यों, सबसे बड़ा सवाल तो ये। हम किसी सर्किट में बेटा ये पता कर रहे हैं कि अगर इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक साथ प्रोड्यूस होंगे या प्रेजेंट होंगे तो उनकी वजह से ईएमएफ की वैल्यू कितनी प्रोड्यूस हो रही होगी, हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं। कि अगर मान लो एक सर्किट है जिसमें हमने रेजिस्टेंस भी लगा रखा है, यहाँ पे इंडक्टेंस भी लगा रखा है, तो इनके वजह से कितना करंट, कितना इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, हम ये फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं बस। बताओ सही लगी बात? एक बार इंटीग्रेशन समझा देते आप, वो जो इंटीग्रेशन की 2-3 लाइन है। इंटीग्रेशन इसका बहुत जबरदस्त है बेटा, सुनो। अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं तो इट इज वेरी सिंपल। टाइम के लिए आप बोल दोगे कि 0 से टी जा रहा है। 0 से टी ये क्या होता है? देखो बेटा, एक आदमी 0 है, सेकंड से लेके कोई भी टी टाइम तक। हाँ एक आदमी है, ये चल रहा है एट टी इज इक्वल टू 0, आपने इसको यहाँ पे देखा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं टी इज इक्वल टू टी सेकंड पे कहाँ दिखेगा? मतलब जब टाइम की वैल्यू 5 सेकंड हो, 6 सेकंड हो, 7 सेकंड हो, तो ये आदमी आपको कहाँ दिख रहा होगा? मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं कि टी 0 टू टी। अब 0 टू टी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इनिशियली अगर आप इस सर्किट को देखो तो इनिशियली ये सर्किट का चाबी कहां था बेटा? इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0। जब भी इनिशियल वर्ड की बात होती है तो टी की वैल्यू 0 होती है। इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0, टी की वैल्यू 0 पे क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? एनीवन ऑफ यू? टी इनिशियली पे तो 0 होगा, फ्लो ही नहीं करेगा कुछ। आई इज इक्वल टू कितना है? 0। 0 तो टी पे 0 होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना t इज इक्वल टू 0 इज द कंडीशन फॉर की इज क्लोज। Open। याद रहेगा सर टी अगर 0 है तो की ओपन रहेगी ना, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। बेटा, t इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है टाइम 0 है, टाइम 0 पे करंट ओपन सॉरी ठीक है, सॉरी। ठीक है, जो उसमें क्लोज लिख दिया क्योंकि नीचे ही रख दिया ना मैंने। ठीक है, इसमें डाउट है तो बताओ, लिमिट लेने में किसी तरह की दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सुन अब देखो,
अब इसका इंटीग्रेशन भाई साहब बहुत ही जबरदस्त है, जबरदस्त क्या बोलूं मैं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो आपको समझ आ धांसू जाएगा। धांसू है। ठीक है, हाँ चलो चलो। 10,000 क्वेश्चन, 10,000 क्वेश्चन एक साथ चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए। देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1/L, सर ये कहां से ले लिया आपने? अरे बेटा एल नहीं चेंज हो रहा था यार, इंडक्टेंस सेम था, इसको बाहर ले लिया, कांस्टेंट था। दूसरा, इसको क्या करें? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन वी डू हियर? क्या बेटा यहाँ पे कुछ किया जा सकता है? लॉग, लॉग कैसे आया बेटा? हाँ बेटा, लॉग कैसे आया? सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है, कोई बता सकता है? log x log एक पक्का? लोग ऐसे होता है। तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, अरे। E/IR DI/IR ऐसा कुछ? नहीं। यस सर। अब इसको भी मैं अगर सॉल्व करना चाहूं थ्रू आउट द लेंथ या थ्रू आउट द इंडक्टेंस कितना होगा, तो मैं इसको सिंपली क्या लिख सकता हूं बेटा? DI/E-IR। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? कुछ नहीं, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन खत्म। ln E-IR अपॉन माइनस आर। सर क्या क्या क्या, एक बार दोबारा 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 रिवाइज। बता देता हूँ, देखो बेटा बता देता हूँ। देखो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू कैसे, ये भी समझा देता हूँ आप लोगों को, डोंट वरी। सुनो बहुत ध्यान से सुनो। अगर आपने इंटीग्रेशन वगैरह किया होगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो आपने कुछ ऐसा सॉल्व किया होगा बेटा, r-x। अगर इसको मैं बोल दूं, इसकी जैसे इस केस के लिए मैं बता देता हूं, 1/x + y इंटीग्रेट करना है आपको dx के साथ, तो ये कितना आएगा आप बताओ? ये आ जाएगा log या ln x + y डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? किसके साथ? 1। वेरी गुड। ठीक है सर ये समझ नहीं आया सर। एक लाइट कट गई, लाइट गई। सर का चेहरा पॉज हो गया, वाईफाई रुक गया होगा। सर किसी का रावण आ गया हो। सर आप अटक गए हो। लाइट गई पर लाइट आ गई। सर एवरीथिंग इज फाइन। सर यस अच्छा बेटा। लग रहा है ऐसे पढ़ाने में, रावण जी थोड़ा सा रावण आ रहा अच्छा लग रहा है। हाँ। रिकॉर्डिंग बंद हो गई यार, अब लिख नहीं पाऊंगा, बस ये दिक्कत है, क्योंकि आईपैड से सर तो रिकॉर्डिंग तो आपकी सेव हो जाएगी ना, रिकॉर्डिंग तो सेव हो गई यार, इसको खत्म कराना था। तो आप दोबारा स्टार्ट कर दो ना सर, और दोनों को मर्ज कर देना। आईपैड नहीं कनेक्ट होगा ना, मेन बात है। एक ही डिवाइस कनेक्ट हो सकता है एट अ टाइम फोन के वाईफाई से, मतलब ये और ये सिस्टम अलग है मैक का। अब इसको कैसे जोड़ूं? चलो 8 तो बच ही गया है, कोई नहीं, पावर चला गया यार। सर कोई नहीं, डाउट ले लो आप। चलो डाउट है किसी को तो बता दो। एक सेकंड देख लेता हूँ, स्क्रीन तो शेयर ही है पीछे यार, ये हट गया है। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। रिकॉर्डिंग तो ऑफ हो गई ऑटोमेटिक। सर हमारी स्क्रीन पे तो सर आ रही रिकॉर्डिंग चल रही है, है। यहाँ दिखा रहा है चल रही है, ऑन है। चल रही है सर। चलो